उगाई जाती हैं। ठीक, ये देखिए, ये 9th 10th में तो पढ़ना ही है फसल के बारे में, लेकिन आप लोग ये मत सोचिए कि बस बिहार बोर्ड है और ये एग्जाम भरी हम लोग को ये सब चीज़ें पढ़नी है। नहीं, ये आप लोगों को अगर अभी बढ़िया से याद कर लिए तो आगे चल के फिर से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें से यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। बोर्ड में भी आपका 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। देखिए, सबसे पहले भूगोल ज्योग्राफी, भूगोल को ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक, अब देखिए फसल क्या होता है तथा फसल ऋतुएं क्या है। तो मनुष्यों द्वारा भोजन की प्राप्ति तथा बड़े उद्योग के उद्देश्य से लगाए गए पौधों को एक ही बार, मतलब एक ही पौधों को अनेक बार उगाना क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। जैसे मनुष्य है, अपने भोजन के लिए और अपने व्यवसाय के लिए किसी एक पौधों को साल में कई बार उगाता है तो वो क्या हो गया? फसल हो गया। जैसे धान, गेहूं, मक्का, ये सब क्या हो गया? फसल हो गया। इससे हम लोग का भोजन भी मिलता है और ऊपर से क्या होता है? हम लोग व्यवसाय भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं। देखिए, भारत में मौसम के आधार पर 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। देखिए, सबसे पहला है खरीफ फसल, मतलब वर्षा ऋतु में। अभी देखिए, अभी का मौसम क्या चल रहा है? अभी अगस्त है। अगस्त के कुछ दिन पहले जून जुलाई चल रहा था, तो उसमें क्या हो रहा था? बारिश हो रहा होता है सावन भादों में, मतलब ऐसे गांव के भाषा में क्या बोल देता है? सावन भादो। तो जो फसलें मतलब ये वर्षा ऋतु में या मानसून ऋतु में बोई जाती हैं उन्हें हम खरीफ फसलें कहते हैं। देखिए, इनकी बुआई होती है जून जुलाई में। कब होती है? जून जुलाई में। ये जो फसलें होते हैं ना, पानी के प्यासे होते हैं। क्या होते हैं? पानी के प्यासे। बिना पानी के ये फसलें हो ही नहीं सकते हैं। मतलब इनको जैसे होता नहीं है कि एक अट्रैक्शन, पानी के साथ इन लोग का जुड़ाव एक अलग ही है। मतलब अगर पानी जितना दे सके आप उतना दीजिए, ये फसल और अच्छे होंगे। जैसे धान देख लीजिए, देखिए अभी वर्षा नहीं हो रहा। अभी देखिए, कभी कभी बिहार में ऐसा होता है कि पूरा बाढ़े आ जाता है, कभी कभी सुखाड़े पड़ जाता है। तो देखिए, अभी क्या है कि अभी वर्षा नहीं हो रहा है तो हम लोग का जितना भी धान बोया गया है, बहुत लोग मोटर से पटा रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों को ये सब सुविधाएं नहीं मिल पा रही। जो लोग गरीब हैं उनके फसल बर्बाद हो रहे हैं, धीरे धीरे धान पीले हो गए हैं। तो ये जो इनकी बुआई है जून जुलाई में होती है, कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में। उदाहरण सहित है कि धान, मकई, ज्वार, बाजरा, जूट, मूंग। देखिए, इसमें धान, मकई और मूंग, ये जो 2 फसलें हैं, ये जो 3 फसलें हैं, ये जायद फसलें भी होती हैं। क्या होती हैं? जायद फसलें भी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि धान हमारे भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ 3 बार बुआई होती है धान की, कुछ राज्यों में 2 बार बुआई होती है धान की। फिर मकई का भी हमारे बिहार में भी मकई का 2-3 बार वो क्या होता है? बुआई होता है। अपने भाषा में बोलता है लोग भदई मकई, तो गुआरवा मकई, मतलब ऐसे बोलता है लोग ना। तो मकई क्या होता है? मकई या मक्का कहिए, तो मकई क्या होता है कि मतलब ये भी साल में 2-3 बार बो दिया जाता है। अब देखिए, सबसे पहले देखिए खरीफ फसल याद रखने का ट्रिक क्या है? सबसे अच्छा अपने माइंड में रखिए, खरीफ मतलब वर्षा, मतलब वर्षा में जो फसलें बोई गई और जैसे ही वर्षा छूटना शुरू हुआ, जैसे ही क्या हुआ कि ठंडी आना शुरू हुआ, जैसे ही ठंडी आना शुरू हुआ, बोला देखो फसल हम बोए वर्षा ऋतु में, लेकिन जैसे ठंडी आना शुरू हुआ, अभी तुरंत ठंडी चढ़ रहा है, तले को फसल क्या हो गया? कटाई हो गया उस फसल का, तो वो क्या हो जाएगा? खरीफ फसल हो जाएगा। माइंड में ये रहेगा। तो आपके माइंड में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धान कौन सा फसल है, तो आपके माइंड में एकदम आएगा कि वो क्या होता है कि वर्षा ऋतु में बोया जाता है। ठीक, और उसको काटा कब जाता है? जब ठंडी चढ़ने वाली होती है तो उसको काट लिया जाता है। अब देखिए, रबी फसल मतलब जाड़ा ऋतु या शीत ऋतु। रबी फसल को क्या कहते हैं? जाड़ा या शीत ऋतु कहते हैं। अब देखिए, ठंडी में मतलब इस समय की जो फसलें होती हैं, आइए, इस समय की जो फसलें होती हैं इनको ठंडी बहुत अच्छी लगती है। इन फसलों को ठंडी बहुत अच्छी लगती है, मतलब शीत जो गिरता है, आप लोग देखे हमें शीत जो गिरता है वो बहुत अच्छा लगता है इन फसलों को। जैसे गेहूं हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, चना हो गया। अब देखिए, एक चीज इन लोगों का ट्रिक आपको बताएंगे। रबी मतलब रब्बा, समझिए, रबी मतलब रब्बा मतलब भगवान, अल्लाह, मतलब हे भगवान, मतलब इन सब फसलों की जब जहाँ दाम बढ़ती है लोग रब्बा को याद करने लगते हैं। जैसे अभी देखिए, कुछ दिन पहले प्याज का भाव 7वें आसमान पे था। कितने आसमान पे? 7वें आसमान पे। लोग प्याज चोरी कर करके घर लाते थे, इतना ज्यादा इसका दाम बढ़ गया था। अब देखिए, गेहूं का अगर दाम बाई चांस बढ़ा दिया जाए तो गेहूं क्या है? हम लोग का दोनों टाइम का खाना है, दोनों टाइम का खाना। गेहूं से रोटी बनता है। हम लोग क्या करते हैं? दोनों टाइम खाना खाते हैं, रोटी
ज़्यादातर लोग नाश्ता करता है सुबह में और रात को भी खाता है, बहुत लोग चावल खाता है। तो ये जो फसलें होते हैं ना 7वें आसमान पे चले जाते हैं। अगर इनका दाम बढ़ा दिया, अभी देखिए सरसों का तेल 250 रुपये हो गया, तो ये भी 7वें आसमान पे जा रहा है। तो मतलब इस फसल को याद करने का एक ही ट्रिक है, रबी मतलब रब्बा, मतलब इन सारे फसलों का अगर दाम बढ़ा तो लोग रब्बा को याद करने लगते हैं, रब को याद करने लगते हैं। ठीक, अब देखिए इनकी बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में, कटाई होती है मार्च अप्रैल में, मतलब इनकी ठंडी में बुआई होती है। इनका क्या हो रहा था, ठंडी में कटाई हो जा रहा था, लेकिन इनकी क्या होती है, ठंडी में बुआई होती है। और जैसे गर्मी चढ़ने वाला होता है होली के बाद, अब मार्च और अप्रैल में जैसे गर्मी चढ़ने वाला होता है तैसे इनकी फसल काट ली जाती है। उसके बाद है जायद फसल या ग्रीष्म ऋतु, मतलब ये जो जायद फसलें हैं ये ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं, मतलब गर्मी के ऋतु में बोई जाती हैं। ठीक, अब गर्मी के ऋतु में बोई जाती हैं, जैसे मार्च अप्रैल चढ़ा, मतलब जैसे गर्मी आने वाली है तैसे ही इसका हम बुआई कर देते हैं। और जैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ने लगती है वैसे इनकी कटाई होती है। इनमें ज़्यादातर क्या आते हैं, सब्जियां आते हैं, टमाटर हो गया, भिंडी हो गया, मटर हो गया, धान हो गया, मकई हो गया, उड़द हो गया, मतलब ये सारे फसल इसमें आते हैं। तो हम लोगों को बस ट्रिक कैसे याद रखना है, ऐसे खरीफ मतलब वर्षा ऋतु, रबी मतलब ठंडा ऋतु, जायद मतलब ग्रीष्म ऋतु, मतलब सिर्फ हमें ऋतु याद हो गया तो फसल का नाम भी याद हो जाएगा। और ज़्यादातर हम लोग तो कोई बड़े शहर से नहीं है, हम लोग को तो पता ही है कौन से ऋतु में कौन से फसल बोए जाते हैं, तो हम लोग के लिए और आसान है ये सब चीज़ें याद करने के लिए। देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि धान कौन सी फसल है, कौन सी फसल है, ज़्यादातर इसको हम खरीफ फसल कहते हैं। हम इसको जायद भी कह सकते हैं अगर ऑप्शन में रहे कि जायद और खरीफ, और लास्ट में एक रहे कि ए बी दोनों, तो ए बी दोनों लगाएंगे। लेकिन सिर्फ क्या रहे, खरीफ रहे तो हम उसे खरीफ मारेंगे, या फिर जायद रहे तो जायद मारेंगे ऑब्जेक्टिव में से। और देखिए रबी फसल से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है, इनमें से कोई एक फसल का नाम दे देगा, या तो चना, या तो प्याज, या तो मटर, या तो सरसों, तो आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। या फिर पूछेगा कि रबी फसल को कौन सी ऋतु में बोया जाता है, तो शीत ऋतु में या ठंडी में, जब शीत गिरती है तब इसको बोया जाता है। देखिए ये सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग का क्या था, फसल के बारे में था ना। तो देखिए आंख मूंद के बस इतना याद कीजिए कि भारत में मौसम के हिसाब से 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। देखिए जब आपको याद करने का बढ़िया तरीका हम बता रहे हैं, याद करने का एक ही ट्रिक है, पहले आप जोर जोर से उसको पढ़िए, जोर जोर से। देखिए घर पे या फिर कहीं भी आप देखो, लजाने शर्माने की बात नहीं है, आप कहीं भी हैं अगर आपको याद करना है तो जोर जोर से पहले पढ़िए। पढ़ने से क्या होगा, ये जबान जो होगा वो लड़खड़ाना छोड़ देगा, पढ़ने से ये लड़खड़ाहट छूट जाएगी जबान की। और दूसरा क्या होगा कि हमें बोलने की हैबिट हो जाएगी। फिर जब हम बोलने लगेंगे तो इनको जब हम ऐसे आंख बंद करके याद करेंगे, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, जब ऐसे हम आंख बंद करके याद करेंगे ना तो इनका ना कोई भी हमसे पूछ ले, कहीं से भी पूछ ले, इन सब के बारे में हम बता सकते हैं। लेकिन बशर्ते कब, जब खुद से चिल्ला चिल्ला के पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तब जाके हमको याद होगा। और ऊपर से आंख बंद कर करके, या फिर एक बढ़िया तरीका, अपने से भोतर आदमी को चुन लीजिए, अपने से भोतर आदमी मतलब जो आपसे कम जानता है उसको चुन लीजिए। आप उसको गलत तो सुनिएगा ना तो लगेगा नहीं सही सुना रही है, तो पहले उससे सुनाना शुरू कीजिए। आप ऊपर से जब सुनाना शुरू कर देंगे तो अपने जैसे आदमी से सुनाइएगा बाद में, तब उसको लगेगा कि यार ये तो हमसे भी तेज है, रहो हमको भी पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। देखिए बहुत सारी लड़कियां हैं इसमें कि बोलती तक नहीं है, यहाँ क्लास में बहुत लोग हैं नहीं बोलता है, बोलता तक भी नहीं है, वो बहुत गंदी आदत है। हम यही बोलते हैं कि इंसान को ऐसा होना चाहिए कि किसी महफिल में जाए तो लोग उसको देख के खुश हो जाए, कहे कि नहीं वो आदमी है जो है वो उसको बहुत अच्छा आदमी है। और कुछ लोग ऐसा मरल मुर्दा जैसा रहता है कि जाने के बाद वहाँ अगर खुशी भी होगा तो मातम छा जाएगा मतलब खुशी भी होगा तो मातम छा जाएगा, मतलब एकदम लड़ुआल फरुआल रहेंगे, ऐसे एकदम पता ही नहीं चलेगा कि वो खुशी में आया है कि दुखी में आया है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा बनना चाहिए कि आपको लोग चाहे कि अब फलना आदमी हमारे पास आए, हमारे पास रहे। अब ऐसा नहीं कि आप चले जाओ तो उसमें विपत्ति पड़ जाएगी, काहे कि आगे धरे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने अंदर देखिए एक और चीज़, आपको क्यों याद नहीं होता है, देखिए हमारी कमी नहीं है, हम आपको यहाँ पे जो तेज बच्चे हैं वो भी है, जो मतलब मध्य बुद्धि के हैं वो भी, हम सबको बराबर ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन किसी को बहुत जल्दी याद हो जा रहा है, किसी को याद ही नहीं हो रहा है, और किसी को थोड़ा देर से याद हो रहा है। आखिर गलती कहाँ है, कहीं ना कहीं फॉल्ट अपने अंदर भी है और हमारे अंदर भी है।
तो फॉल्ट है तो इसको सुधारना पड़ेगा। कैसे सुधारना पड़ेगा? आप लोग कोशिश कीजिए। आप लोग बस इतना मान लिया कि हमसे नहीं होगा, हम याद नहीं कर सकते हैं, हम नहीं पढ़ सकते, हम इतना फास्ट नहीं बोल सकते हैं। अरे बोलने में क्या देता है, बोलिए। खाना वाना खा कर नहीं आते हैं, एनर्जी है एकदम, मम्मी पापा फ्री में खिला रहा है, अभी जितना बोलना है बोल लीजिए। जिस दिन अपना पैसा कमाएंगे उस दिन शांत रहेंगे। अभी जितना बोलना है उतना बोलिए, जितना एनर्जी लगाना है लगाइए, लेकिन जिस दिन मम्मी पापा को अपना कमाई देने लगेंगे उस दिन शांत रहना सीख जाइएगा। तो अभी शांत रहने से कोई दिक्कत, मतलब ये अच्छा बात नहीं है कि अभी हम लोग पढ़ाई लाइफ में इतना शांत रहते हैं, इतना एकदम लगता है कि कहाँ से मार और खा के आ गए हैं, एकदम लग रहा है रात भर बढ़िया से सोए नहीं है। वैसे नहीं रहना चाहिए। देखिए हमको देखें, कभी हमें एनर्जी लॉस होते हैं, मेरे पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन हम भी क्या होते हैं, लोगों को ऐसा अपना रिएक्शन दीजिए ना कि उसको पता ही नहीं चाहिए कि आपके अंदर क्या पल रहा है, आप दुखी हो कि खुश हो। बस रिएक्शन, जो आपका ऊपरी रिएक्शन है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये चीजें हम आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, और अभी से आप लोगों का मनोबल नहीं बढ़ेगा तो आप लोग आगे चल के क्या कीजिएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। आगे चल के बस 1 महीना 2 महीना बचेगा, उस टाइम थोड़ा बेचैनी होगा कि पढ़ ले, और फिर बाद में पछतावा, काश उस टाइम पढ़े होते। तो ये काश वाला जो वर्ड है ना, ये जिंदगी में नहीं आना चाहिए। काश को तो निकाल के फेंक दीजिए, काश वाले वर्ड को निकाल के फेंक दीजिए। अभी से तैयारी कीजिए, मन लगाइए, बोलना शुरू कीजिए। मेरे क्लास में नहीं समझ में आ रहा है, 1 से 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए, जाने के टाइम पूछिए कि हमको नहीं आ रहा, हमको बताइए कैसे पढ़ाएंगे, हमको नहीं आ रहा है, हम समझाएंगे, 2 से 3 बार समझाएंगे, लेकिन पूछिए तो सही। आप लोग पूछते ही नहीं है।